Hello everyone, welcome back. In this lecture, we are going to discuss the second method of the calculation of national income, that is the expenditure method and all its constituents in detail. In income method, we have emphasized on the income of the different factors of production कि कौन-कौन से different factors of production हैं और उन factors of production की income कौन-कौन सी होती है, and we have discussed the three constituents: compensation of employees, operating surplus, and third one is the mixed income of the self-employed. In the same way, एक्सपेंडिचर मेथड में भी थ्री डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हम उसको भी वन बाय वन पढ़ते हैं. उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि दिस मेथड इज आल्सो नोन एज द इनकम डिस्पोजल मेथड. अब इनकम डिस्पोजल मींस इनकम वो जो आपने अर्न की और अर्न की हुई इनकम को जो आप डिस्पोज ऑफ करते हैं. डिस्पोज ऑफ मींस whenever you are going to spend it in the market, that is called the disposal. तो जब आप स्पेंड करते हो तो स्पेंड करने से क्या बन जाता है, आपका एक्सपेंडिचर बन जाता है. तो that's why this method is also called as the income disposal method. Now three components. First component is the final consumption expenditure. This is the first component. Second component is the gross domestic capital formation, और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम और क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. कैपिटल फॉर्मेशन के सिनोनिम है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. फाइन. एंड नंबर 3 इज द नेट एक्सपोर्ट्स. फाइन. अच्छा, हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. हियर वी आर यूजिंग द वर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड हियर वी आर यूजिंग द वर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. देखिए, फर्स्ट वर्ड इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वर्ड इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. आपने शायद प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज प्योरली एसोसिएटेड विद द कंजम्पशन. जब आप किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, मींस व्हेनेवर यू आर कंज्यूमिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट मींस यू आर डूइंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज प्योरली एसोसिएटेड विद द हाउस होल्ड सेक्टर. मींस ये कौन से सेक्टर को से एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द हाउस होल्ड सेक्टर. एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है. दैट इज बाय द फर्म सेक्टर. फर्म सेक्टर का जो भी एक्सपेंस होगा, वेदर दे आर इनकरिंग द expense in the fixed asset or whether they are incurring in the inventory, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल फॉर्मेशन और द इन्वेस्टमेंट. फाइन. तो हमारे पास ये दो हो गए. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट मींस ये नाम से समझ में आ रहा है कि दैट दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स बिलोंग्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि कंजम्पशन अल्टीमेटली कहाँ होता है, हाउस होल्ड सेक्टर में होता है. और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. कैपिटल फॉर्मेशन मींस अल्टीमेटली दिस बिलोंग्स टू द फर्म सेक्टर और वी कैन से द प्रोड्यूसर सेक्टर. ठीक. थर्ड की बात अभी हम नहीं करते, थर्ड को बाद में डिस्कस करेंगे. फाइन. तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एज द नेम डिस्क्लोजेस, ये किससे रिलेटेड है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है. फाइन. अभी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करेगा, देखिए. सबसे पहले तो होता है इसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसमें फर्स्ट इज द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो हमारा फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दिस इज अवर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट और ये इसके टू सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट ए एंड कॉन्स्टिट्यूएंट बी. First is the private final consumption expenditure. Second is the government final consumption expenditure. Private final consumption expenditure कौन सा प्राइवेट सेक्टर करेगा और प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या आता है, हाउस होल्ड आता है. ठीक है. गवर्नमेंट भी एक टाइप का कंजम्पशन करती है, तो गवर्नमेंट किसमें आ जाएगी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. दूसरी बात, अब इस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नेचुरली हमें समझ में आ रहा है हाउस होल्ड से, बट इसके अंदर अगर हम इन डिटेल अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो एक होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब ये तो अंडरस्टूड है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर ही करेगा. जो अपने यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हाउस होल्ड सेक्टर ने एक्सपेंस किया, दैट कम्स अंडर द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अभी हम और देखते हैं इसके अंदर. ठीक है. तो सेकंड इज द प्राइवेट नॉन प्रॉफिट
institutions or organizations serving household sectors. ठीक है, अब ये दो इसके सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अल्टीमेटली घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। देखिए, फर्स्ट इज द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी हाउस होल्ड अपने डेली कंजम्पशन पर स्पेंड कर रहा है, अपने फूड पर, अपने क्लोथिंग पर, अपने मोबाइल फोन्स पर, लग्जरीज पर, कंफर्ट्स पर, नेसेसिटीज पर, तो ये सब किसमें आएगा? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। अब ये प्राइवेट नॉन प्रॉफिट और इंस्टीट्यूशंस वो होती हैं प्राइवेट, मतलब इससे नाम से समझ में आ रहा है कि इट बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा। नॉन प्रॉफिट मींस दीज organizations are not working for the sake of profit, they are just serving the community or serving the household. ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को ही सर्व करती है। अब ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी? जैसे ऑर्फन हाउसेस होते हैं, ठीक है, जो अनाथ आश्रम जिसको बोलते हैं, और प्लस जो ओल्ड एज होम्स होंगे, या किसी भी लोगों को, जो भी लोगों को कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को, छोटे बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती हैं या फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं। अल्टीमेटली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हों जो प्राइवेट सेक्टर की हों, नॉन प्रॉफिट हो, और जो सर्विस किसको सर्व कर रही हो? हाउस होल्ड सेक्टर को सर्व कर रही हो। नेचुरली जब वो हाउस होल्ड सेक्टर को सर्व करेंगे तो उसका एक्सपेंडिचर भी किस टाइप का हो जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर का। जस्ट लाइक मेडिसिन, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती है तो मेडिसिन हो जाएगा, मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो फूड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिसाइड्स अगर क्लोथिंग, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो भी उसी का पार्ट हो जाएगा। मींस अल्टीमेटली इसका एक्सपेंडिचर का मोड और नेचर जो होता है, इट इज जस्ट लाइक द हाउस होल्ड सेक्टर होगा। ठीक, अब इसके अंदर हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे जो एक्सपेंस होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 इज द ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका पीरियड 3, 4, 5, 10 ईयर्स का होता है। जैसे आपके घर में कार है, या 2 व्हीलर है, आपका मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, तो ऑल दीज आर द ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, एक्सेप्ट हाउस, इसमें आपको अपना हाउस नहीं लेना। जैसे अगर आपने कोई हाउस, नया हाउस कंस्ट्रक्ट करवाया या कोई फ्लैट परचेस किया, जो भी है, तो वो इसके अंदर नहीं आता, वो आगे इसमें आएगा। ठीक, सेकंड इज द सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स द लाइफ ऑफ विच इज 6 months और 1 year और 1.5 year, जस्ट लाइक अवर वियरिंग अपैरल्स, जो हम कपड़े पहनते हैं वो, प्लस जो हमारे शूज हम जो यूज कर रहे हैं, ऑल दोज कम्स अंडर द सेमी ड्यूरेबल आइटम्स। थर्ड इज द नॉन ड्यूरेबल आइटम्स। नॉन ड्यूरेबल आइटम्स जो सिंगल यूज आइटम्स होते हैं, यूजुअली जो एडिबल आइटम्स होंगे। एडिबल मींस जो हमारे खाने पीने की चीजें होंगी, जिसको हमने एक बार खाया, उसका कंजम्पशन हो गया, उसका यूज फिनिश हो जाएगा। एंड नंबर 4 आर द सर्विसेज, वो सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर की जो आप अपने हाउस होल्ड में यूज करते हैं, जस्ट लाइक द डॉक्टर सर्विसेज, इंजीनियर सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आप बेसिकली मार्केट से ले रहे हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, फाइन। तो हमारा पहला था फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक तो होगा हाउस होल्ड, वैसे तो हाउस होल्ड ही आता है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सर्विंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर्स। तो जब वो हाउस होल्ड सेक्टर को सर्व करेंगे तो उनके एक्सपेंडिचर का मोड भी किस टाइप का हो जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर के टाइप का ही हो जाएगा। फाइन। नाउ we will talk about the government consumption expenditure। देखिए, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है, दैट इज ऑलवेज ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये गवर्नमेंट हमेशा किसके ऊपर स्पेंड करेगी? लोगों को वेलफेयर के ऊपर खर्च करेगी। गवर्नमेंट कभी प्रॉफिटेबिलिटी का काम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क नहीं करती, ये गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है। वेलफेयर के ऊपर जो एक्सपेंसेस होंगे वो किस पर होंगे? नेचुरली ऑन द एजुकेशन ऑफ द पीपल, ठीक है ना, हेल्थ सर्विसेज पर होगा, और उसके अलावा हमारी जो डिफेंस है, इसके ऊपर जो भी खर्च करेगी अल्टीमेट। तो इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं, बिसाइड्स आपके जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पुलिस को खर्च किया जाता है, पुलिस की सैलरी वैलरी, तो वो बेसिकली इसके अंदर आएगी। अच्छा, यहाँ पर कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, कोई टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा इसके अंदर, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस आएंगे। लेट सपोज इसमें, और मैं आपको बता दूं, एक तो होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो भी कंपनसेशन गवर्नमेंट पे कर रही है, कंपनसेशन मींस व्हाट एवर सैलरी दे आर पेइंग, और प्लस वेजेस, और हम ये बोल सकते हैं उसमें जो भी ग्रेच्युटी, पेंशन, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर इनकम मेथड में पढ़ चुके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को दे रही है, तो इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट, रेगुलर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइन। सेकंड इज द डायरेक्ट परचेज फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स। अच्छा, ये डायरेक्ट परचेस कहां से होना चाहिए? फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मींस
आउटसाइड ऑफ आवर इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जो दूसरी कंट्रीज के अंदर सिचुएटेड है, नेचुरली वहां पर जो एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉइज के जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, उन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ध्यान गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, तो उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए वॉट एवर गवर्नमेंट इज परचेसिंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कंट्री दैट कम्स अंडर द डायरेक्ट परचेस फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, बट होना चाहिए कहां से, फ्रॉम अब्रॉड। यहां से भी भेजेंगे तो अल्टीमेटली आना तो एक्सपेंस में ही है, बट वो फिर दूसरी उसके अंदर आ जाएगा। नंबर 3, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो सर लेते नहीं इसमें, यस ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लेते, लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी चीज को गुड्स आगे फाइनल गुड्स के लिए किसी चीज को प्रोड्यूस करती है और उसके लिए अगर कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन करती है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड अंडर दिस। अब क्यों ले लिया इसमें, क्योंकि हम इस सबको ऐड, क्योंकि ये सारे हमारे क्या थे, एक्सपेंडिचर थे, इसमें से हम माइनस कर देंगे सेल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। हम क्या करते हैं, इसमें से जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट उसको हम माइनस कर देंगे, बिकॉज क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था और इसमें से ये हमारी जो इनकम थी वो हमने माइनस कर दी। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, रेलवे सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, जो भी आप गवर्नमेंट अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है तो दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू। ठीक, फाइन। तो हमारे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फर्स्ट हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका हाउस होल्ड सेक्टर में आएगा, हाउस होल्ड का अपना एक्सपेंस या वो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हाउस होल्ड को सर्व कर रही है। गवर्नमेंट किस पर खर्च करेगी, वेलफेयर के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस एक्सेट्रा पर, और इसके ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। नाउ कम्स द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और द ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइन। अब इसके अंदर फिर दो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रॉस डोमेस्टिक fixed capital formation. First is the gross domestic fixed capital formation, or we can say gross domestic fixed investment expenditure. और second होता है gross inventory, या second हम इसको सिर्फ inventory investment बोले, inventory investment. फाइन। तो फर्स्ट सब कॉन्स्टिट्यूएंट ये हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर 2, ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर 2 का दिस इज द ए कॉन्स्टिट्यूएंट, सब कॉन्स्टिट्यूएंट ए एंड सब कॉन्स्टिट्यूएंट बी। फाइन। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नाम से लग रहा है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इट मींस वी आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द फिक्स्ड एसेट्स इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी फिक्स्ड एसेट लगती है, नेचुरली ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्म सेक्टर। द फर्म सेक्टर जो खर्च करता है वो दो जगह करेगा, या तो फिक्स्ड एसेट के अंदर या फिर आपकी इन्वेंट्री के अंदर। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर जो खर्च करा जाएगा वो कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसके भी 3 सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। नंबर 1, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर। फाइन। एंड नंबर 3, ग्रॉस पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर। फाइन। तो पहले हमने लिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और फिर अब इस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फर्स्ट इज द ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जो भी बिजनेस फिक्स्ड एसेट के ऊपर लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, दैट कम्स अंडर द ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे आप कोई आपने न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा ली फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन, बिजनेस फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 3 इसमें आ जाएगा आपका मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजों के ऊपर जो हमारा एक्सपेंस होगा दैट कम्स अंडर द ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट नॉर्मली फिक्स एसेट के ऊपर होते हैं। फाइन। अब इसके अंदर आता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। अच्छा, ग्रॉस रेसिडेंशियल, अब ये रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस में कहने को तो ये एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर का है, बट
ये एक्सपेंडिचर वेरी लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है और ये इसको हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर इसलिए डाला गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में कि एक बार ये लग गया तो इसका हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो यहां पर जो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस आते हैं, जो भी हमारे रेसिडेंशियल हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इसके अंदर हमारे आ जाते हैं इसके अंदर। फाइन। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम इसको ये बोल सकते हैं कि रेसिडेंशियल हाउसेस जो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो फर्म सेक्टर को ही तो रिप्रेजेंट करेंगे अल्टीमेटली, तो ये हम इसको इसके अंदर लेकर के चलते हैं। एंड थर्ड इज द ग्रॉस पब्लिक सेक्टर एक्सपेंसेस। ग्रॉस पब्लिक सेक्टर एक्सपेंसेस के अंदर जो भी गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मींस गवर्नमेंट जो भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग अ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अ 4 लेन और ब्रिज और डैम, जो भी वो कंस्ट्रक्ट कर रही है गवर्नमेंट का, तो दैट कम्स अंडर द ग्रॉस पब्लिक सेक्टर एक्सपेंसेस। क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं गवर्नमेंट के सेक्टर को, तो ये इसके अंदर आएगा। मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट दोनों रोल प्ले करती है, कंज्यूमर का तो कंज्यूमर का इधर आ गया कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रोड्यूसर का तो प्रोड्यूसर का बेसिकली इसके अंदर कंसिडर हो जाएगा। मींस इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दोनों सेक्टर्स आएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर व्हेन इट प्लेज द रोल ऑफ द कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर की हो गई इसके अंदर, ये रेसिडेंशियल एक्सपेंडिचर हो गया और ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नाउ सेकंड इज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है कि वॉट एवर द फर्म सेक्टर्स और द गवर्नमेंट सेक्टर इज इन्वेस्टिंग और पेइंग इन द स्पेंडिंग ऑन द परचेज ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होगा आपका जो भी स्टॉक होता है। अब देखिए इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि पूरे ईयर में हम बहुत सारी इन्वेंट्री परचेज करते हैं और परचेज करने का मेन पर्पस होता है फॉर फर्दर सेल। हम उसको फर्दर सेल करने के लिए करते हैं। कुछ प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, फिर उसमें से कुछ सेल हो जाता है, अगेन वी आर परचेजिंग सम प्रोडक्ट, अगेन वी आर सेलिंग सम प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। मींस हमारे लिए ये परचेज को का जो एस्टिमेट है, एग्जैक्ट एस्टिमेट है, इट इज वेरी हार्ड टू मेंटेन द एग्जैक्ट एस्टिमेट ऑफ द परचेजेस ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज आउट ऑफ दैट गुड्स वी आर ऑलरेडी सेलिंग सम ऑफ द गुड्स इन द मार्केट। फाइन। तो हम क्या करते हैं इसको, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है हम इसको इन्वेंट्री स्टॉक से मालूम करते हैं कि वॉट एवर द इन्वेंट्री देयर वॉज इन द बिगिनिंग। लेट सपोज हम ये देखेंगे कि 1 अप्रैल को हमारे पास इन्वेंट्री थी 5 लाख रुपीस की, और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च, ये लेट सपोज 19 और 31 मार्च 20 को हमारे पास इन्वेंट्री हो गई 8 लाख रुपीस की। तो इट मीन्स हमारी इन्वेंट्री 3 लाख रुपीस से इंक्रीज हो गई। इसका ये मीनिंग नहीं है दैट वी हैव परचेज द गुड्स ऑफ रुपीस 3 लाख ओनली ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स वी हैव इंक्रीज्ड अवर इन्वेंट्री बाय रुपीस 3 लाख एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो, अच्छा ये अभी सेल हुई नहीं है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है जो रखा हुआ है उसके अंदर, इसको सेल नहीं किया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री के अंदर एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर वी हैव इंक्रीज्ड अवर इन्वेस्टमेंट बाय रुपीस 3 लाख। हमने 3 लाख रुपए का हमारा स्टॉक और क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो इसके अंदर ये कैलकुलेट करना कि हमने कितना स्टॉक परचेज किया है पूरे एक बार अलग अलग, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री में से ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। तो इट इज द, इसका फॉर्मूला हम इसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब व्हाट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री? इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास इन्वेंट्री बचती है दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, ये नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव होगी मींस अगर आपका इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ज्यादा और इन्वेंट्री एट द एंड कम है तो आपका क्या हो जाएगा, इस साल का आपका जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है दैट इज नेगेटिव। मींस आपकी इन्वेंट्री जो सेल है कंपैरेटिवली, एग्रीगेट डिमांड है वो कंपैरेटिवली क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। फाइन। तो फर्स्ट कंपोनेंट वाज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये उसके सब कंपोनेंट्स थे। फाइन। नाउ नंबर 3 इज द नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये नेट एक्सपोर्ट्स वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? एक्सपोर्ट्स में 2 टर्म्स आते हैं, फर्स्ट इज द एक्सपोर्ट एंड सेकंड इज द इंपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है व्हाट एवर गुड्स वी आर प्रोड्यूसिंग एंड वी आर सेंडिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट, एंड व्हाट एवर गुड्स वी आर परचेसिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। अब इसमें एक थोड़ा सा टिपिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, भाई समझने की बात होती है कि भाई हम एक्सपोर्ट्स तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वी आर सेंडिंग गुड्स इन द
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इस गुड्स को सेंड कर रहे हैं तो वो तो हमारे लिए एक टाइप की इनकम हो गई। और अगर हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और इंपोर्ट हम बाहर से परचेज कर रहे हैं तो एक टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया। तो हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में इसके अंदर इसको इस सेंस में नहीं लिया जाता, एक्सपेंडिचर के सेंस में ये होता है कि वॉट एवर गुड्स वी आर एक्सपोर्टिंग इन द मार्केट, इसको प्रोड्यूस करने में एक्सपेंडिचर हुआ होगा हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का। हमने गुड्स को हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया और फिर उस गुड्स को क्या कर दिया, मार्केट में अल्टीमेटली सेल कर दिया, तो दैट कम्स अंडर द एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट ये हो गया एक्सपेंडिचर डन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने किया था उसके अंदर, फाइन। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया एक्सपोर्ट का, ये उनका एक्सपेंडिचर हुआ। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इफ वी एवर टॉक अबाउट द नेट इन द इकोनॉमी, इट मींस वी आर एडजस्टिंग टू अमाउंट ऑफ द सेम नेचर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। इन दोनों का नेचर सेम है, एक में गुड्स हम बाहर भेज रहे हैं, एक में गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें, फाइन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट इसलिए लिया गया क्योंकि उसमें हमारा उसको प्रोड्यूस करने में हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। और इंपोर्ट्स इसलिए लिया गया है क्योंकि हमने तो बाहर से उसको परचेज किया, बट उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया था वो दूसरी इकोनॉमिक टेरिटरी ने, मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने किया था। तो अल्टीमेटली वी हैव थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज द गवर्नमेंट डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड थर्ड इज द नेट एक्सपोर्ट्स। अब क्या होता है कि हमारा जो इनकम कैलकुलेट होगी, अच्छा इसमें हमने वी हैव कंसीडर्ड नंबर वन, फर्स्ट क्या हमने कंसीडर किया इसमें, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंसीडरिंग द हाउसहोल्ड एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगेन वी हैव कंसीडर्ड द फर्म सेक्टर ऑफ आवर ओन इकोनॉमी विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी एंड द गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज द नेट एक्सपोर्ट्स, हमने इसकी बात की। इट मींस जब हम इन थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करेंगे तो द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी, जैसे अगर हमने कहा नंबर वन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर टू क्या है ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड नंबर थ्री नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम। तो जब इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऐड किया जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन द जीडीपी। ये कहलाएगा हमारा जीडीपी एट एमपी, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। ये कहलाता है हमारा ग्रॉस, मींस इट इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन। हमने कहीं पर भी डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो डेप्रिसिएशन नहीं लिया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर ओन इकोनॉमिक टेरिटरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड इज द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मींस इन एक्सपेंडिचर्स के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर किए गए, जैसे हम अगर हम फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट इफ वी आर परचेसिंग इट फ्रॉम द मार्केट, वी आर पेइंग द मार्केट प्राइस ऑफ, वी आर कंसीडरिंग द मार्केट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे मैं कहूं कि भाई मैंने अगर कोई मोबाइल फोन के ऊपर स्पेंड किया है एक्सपेंस, तो वो किसमें आ जाएगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। अब कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फोन इज 50,000 और उसके ऊपर 6,000 रुपीज का जीएसटी पे किया, तो अल्टीमेटली हमारा जो एक्सपेंस होगा वो 56,000 रुपीज का माना जाएगा, एंड दैट 56,000 इज इंक्लूडेड इन द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट मींस हम जो भी यहां पर ले रहे हैं, ultimately whatever the constituent we are considering that constituent on the market price. It means ये जो आएगा इसमें अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है, तो हमारे पास आएगा जीडीपी एट एमपी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम आएगी और वो भी ग्रॉस आएगी, बिकॉज अभी तक हमने इस पर डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया। नाउ इफ वी वांट टू मूव फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू द एनएनपी एट एफसी, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस को नेट एनएनपी एट एफसी पर लेकर आना है हमें। एनएनपी एट एफसी मींस हमारी नेशनल इनकम, तो ग्रॉस को नेट पर लाना। इट मींस फर्स्ट वी हैव टू डिडक्ट द डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू एनपी, और इसमें ऐड किया जाएगा एनएफआईए। एनएफआईए मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये इसमें प्लस कर दिया जाएगा और फिर इसमें से माइनस कर दिया जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। देन द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द नेशनल इनकम। अच्छा, प्रीवियस मेथड में जो इनकम मेथड थी उसमें हमने
हमने एनडीपी नेट डोमेस्टिक इनकम के बारे में डिस्कशन किया था, बट इन दिस मेथड वी ऑलवेज कंसिडर्स अबाउट द ग्रॉस इनकम। तो अल्टीमेटली हमारा इससे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करके, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हमारी आएगी, जो जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, फाइन। और फिर उसमें हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड करने के बाद नेशनल इनकम पर पहुंचेंगे, फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड, उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिकॉशंस ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड।